जब आपका आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 4 ऐसे बेनिफिट्स शेयर करने वाला हूं जो अदर सेक्टर्स में या फिर प्राइवेट जॉब्स में आपको देखने को नहीं मिलते, लेकिन आपको आईबीपीएस पीओ में इन बेनिफिट्स को एंजॉय करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। एंड इसमें जो फोर्थ बेनिफिट है वो आपको शॉक करके रख देगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा नाम आशुतोष शर्मा है। मैंने आईबीपीएस पीओ एग्जाम को 2022 में अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा था। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी एंड वो मुझे मिला था। हर साल मैं सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करता हूं एंड पूरी की पूरी तैयारी कराता हूं आईबीपीएस पीओ की, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों की हम तैयारी करते हैं एंड मैं आपको पर्सनली गाइड करता हुआ चलता हूं बिगिनर टू बैंकर कोर्स के अंदर। तो इस कोर्स में आपको वीडियो क्लासेस भी मिलते हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक सारा स्टडी मटेरियल मिलता है, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं। इसको ज्वाइन करने का लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के कमेंट में। तो वहां से जाके अगर कोई सीरियस बच्चा है जो वीडियो देख रहा है, जो तैयारी करके इसी अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना चाहता है, तो जाके ज्वाइन कर सकता है। तो कमेंट में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो जो सबसे पहला बेनिफिट है आईबीपीएस पीओ का वो है आपकी मेडिकल रीइंबर्समेंट। जो भी मेडिकल फैसिलिटीज यूज करते हो, लेट से आपको कोई बीमारी हो जाती है, कोई डिजीज है या फिर कोई इमरजेंसी है, सारे के सारे हॉस्पिटल बिल्स आपके बैंक रीइंबर्स करेगा। एंड उसी के साथ फॉर एग्जाम्पल आपके किसी पेरेंट या फिर किसी फैमिली मेंबर को कोई इमरजेंसी है या कोई मेडिकल हेल्थ इशू है, तो उसके बिल्स भी जो बैंक है आपका वो रीइंबर्स करके देगा। तो आपके साथ साथ आपकी पूरी फैमिली भी इसके अंदर कवर्ड रहती है। सेकंड जो चीज है वो है आपका रेंट, क्योंकि आईबीपीएस पीओ में आपकी पोस्टिंग जिस भी शहर में होगी वहां पर आपको रहने के लिए कोई ना कोई अकोमोडेशन देखना पड़ेगा। तो उसका जो रेंट होगा वो बैंक पे करता है। आपको बिल्कुल भी रेंट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप आईबीपीएस पीओ बन गए उसके बाद आपका रहना जो है वो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। एंड इसी के साथ जैसे ही आप पोस्टिंग पे जाते हो, आपको जो घर ढूंढने में हेल्प चाहिए होती है वो भी बैंक आपको प्रोवाइड करता है। एंड आप एक अच्छी डिसेंट एरिया में 10 से 15 हजार तक का आप रेंटेड अकोमोडेशन, रेंटेड घर देख सकते हो ज्वाइन करते ही। ठीक है, अगर आप किसी प्राइवेट जॉब से इसको कंपेयर करोगे तो वहां पर ये फैसिलिटी नहीं मिलती। आपको रेंट खुद बियर करना पड़ता है, खुद जाके आपको ढूंढना पड़ता है एंड उसमें आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपकी हेल्प नहीं करती। बट आईबीपीएस पीओ में जो भी बैंक आपको मिलेगा वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। तीसरा बेनिफिट जो है वो है होम लोन एंड कार लोन। तो बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि खुद का घर होना चाहिए, खुद की कार होनी चाहिए। जैसे आजकल बहुत से यंगस्टर्स को मन करता है कि हम थार लें। ठीक है, बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं मेरी वीडियोस के नीचे कि थार हमारा ड्रीम है। तो फिर आपको इन कार्स को लेने के लिए या घर लेने के लिए जो आपको लोन लेना है वो आपका बैंक आपको कंसेशन पे प्रोवाइड करेगा। लेट से आपका एक फ्रेंड है, वो एक प्राइवेट जॉब कर रहा है, वो कार लोन पर ले रहा है, तो उसको अगर ईएमआई 20,000 भरनी पड़ रही है तो हो सकता है आपको कंसेशन के बाद 12 से 13 हजार रुपए ही ईएमआई भरनी पड़े, क्योंकि आप बैंक के एम्प्लॉय हो, इसलिए आपको लोन पर इंटरेस्ट रेट पर डिस्काउंट मिलता है। इसी के साथ अगर आप अपना खुद का घर बनाना चाहते हो अपनी जॉब के साथ साथ, तो उसमें भी अगर आप होम लोन लोगे अपने बैंक से तो वहां पर आपको कंसेशन मिलेगा। तो आपका लोन भी चलता रहेगा एंड आपकी सेविंग्स भी होती रहेंगी। तो ये भी बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो सिर्फ और सिर्फ पीओ जॉब्स में ही मिलती है बैंकर्स को। ठीक है, इसके अलावा एक ऐसा बेनिफिट है जो बहुत से लोगों को नहीं पता होता, वो ये है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ वेकेशन पर जा सकते हो एंड उसकी जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की, यानी कि आप जो भी फ्लाइट्स बुक करोगे, जो भी टैक्सी के चार्जेस होंगे, जो भी आप ट्रेन से अगर जाओगे, तो वो सारे टिकट्स के चार्ज बैंक आपको रीइंबर्स करके देगा। आप जाके वेकेशन पे जाओ, आपका LFC आपको फैसिलिटी मिलती है, लीव फेयर कंसेशन। आप भी कवर्ड हो, आपकी फैमिली भी कवर्ड है एंड ये सारे चार्जेस बैंक आपको वापस कर देगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। काफी लोगों को ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगता है। ठीक है, तो ये मैंने आपके साथ शेयर करा। अब अगर आप आईबीपीएस पीओ बनना चाहते हो, ठीक है, तो आप बिगिनर टू बैंकर कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट ईयर बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरी गाइडेंस के अंदर आईबीपीएस पीओ एग्जाम को क्लियर करा था। अब वो अलग अलग बैंक्स में वर्क कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। अगर ये लोग क्लियर कर सकते हैं तो आप भी क्लियर कर सकते हो। बस आपको सही गाइडेंस की जरूरत है और आपको सही रिसोर्सेज की जरूरत है। दोनों ही चीजें आपको कोर्स के अंदर मैं प्रोवाइड कर दूंगा।
कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक जैसे मैंने पहले भी बताया था वीडियो के कमेंट में गिवन है, तो वहां से जाके इसको ज्वाइन करो। आज से अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं। अगर आप आज से भी शुरू करते हो तो आप इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे। मैं आपकी पूरी तैयारी कराऊंगा एंड हर स्टेप पे आपको पर्सनली गाइड करता हुआ चलूंगा। तो आप आज से अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट। पहले मैं सोच रहा था कि मतलब जो ऐसे कोई और अकेडमीज भी काफी कोर्सेज सेल करते हैं, बल्कि वो शायद लेस एक्सपेंसिव भी हैं, बट वहाँ पे ना ऐसे फेस टू फेस जैसे आप और मैं बात करें ना गाइडेंस के लिए, वो शायद मिसिंग हो जाता। वो मैं वहाँ पे कोर्स खरीद लेता, फिर मैं पढ़ता, या फिर कभी मेरा रह जाता, तो मेरे को कोई पूछने वाला या फिर मेरे से बात करने वाला या फिर मुझे कोई समझाने वाला, वो चीज़ नहीं होती वहाँ पे। कोर्स लेके एकदम डब्बे में रहता है वो बहुत दिनों तक। यस, ऐसा हो जाता है क्योंकि वो फिर आपको कोई गाइड करने वाला वहां पे नहीं होगा, मतलब कोई मेंटोर आपको नहीं हाँ, होगा। पेंटोर नहीं होगा। मैं तैयारी तो कर रही थी बट गाइडेंस कुछ भी नहीं था। यूट्यूब से ही मतलब तैयारी कर रही थी, तो मुझे एक ऐसा बेस चाहिए था कि मुझे कोई गाइड करने वाला मिल जाए एकदम, मतलब जब तक एग्जाम नहीं होता है। तो बीच बीच में ऐसा रहता है कि फ्लो छूट जाता है, तो कंटिन्यू पढ़ाई हो नहीं पाती है। इस वजह से मैंने सोचा कि कम से कम एक कोर्स ज्वाइन कर लेती हूँ, ताकि मुझे इतना तो रहे कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है, डेली पढ़ना है, मेरे पास ये टाइप टारगेट्स हैं। इसलिए मैंने ज्वाइन करा है कोर्स। मेरे आशुतोष सर से मेरा बात हुआ, और मेरे उनसे अभी जितने मेरे वीक पॉइंट्स थे, जैसे मेरा इंग्लिश में मैं वीक था और रीजनिंग में मैं वीक था, तो सर से बात करके मैंने प्रॉपर सर से गाइडेंस मिल गया कि मुझे कैसे प्रिपेयर करना है आगे, और मैं इसको प्रॉपर अभी फॉलो करूंगा। ठीक है, और मुझे बहुत हेल्प हुआ क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला था पिछले एग्जाम से पहले तक, लेकिन अभी मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिल गया कि इंग्लिश में कैसे अप्रोच करना है, स्पेशली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, vocab, ओके, देन जीए करंट अफेयर्स को कैसे टैकल करना है, कैसे किसको फॉलो करना है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा एक स्ट्रेटेजी है। सर से मुझे बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजी मिल गया है। ठीक है, मैं इसको प्रॉपर फॉलो करूंगा। तो थैंक यू आशुतोष सर फॉर हेल्पिंग मी।